दोस्तों आज हम आपको बताने वाले हैं एसआईपी वर्सेस आरडी 2026 में कौन है बेहतर। दोस्तों यदि आप अपने पैसे को इन्वेस्ट करना चाहते हो लेकिन दोस्तों आपके समझ में नहीं आता कि आखिर हमें एसआईपी के माध्यम से इन्वेस्ट करना चाहिए कि हमें आरडी के माध्यम से इन्वेस्ट करना चाहिए, किस में हमें कितना प्रॉफिट देखने को मिलेगा, किस में हमें कितना रिस्क देखने को मिलेगा और किस में हम कितना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। दोस्तों ये सारी चीज़ें हम आपको एग्जाम्पल के माध्यम से समझाने वाले हैं। और दोस्तों इस वीडियो में हम आपको ये भी बताने वाले हैं कि यदि आप एसआईपी के माध्यम से इन्वेस्ट करते हो तो आप कितना पैसा बना सकते हो और उतने ही पैसे से यदि आप आरडी के माध्यम से इन्वेस्ट करते हो तो आप कितना पैसा बना सकते हो। यानी आज की इस वीडियो में हम आपको इस टॉपिक के बारे में A to Z जानकारी देने वाले हैं ताकि आपके सारे डाउट क्लियर हो सकें और आपके अच्छे से समझ में आ सके। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं आज की वीडियो और इस टॉपिक के बारे में स्टेप बाय स्टेप डिटेल्स में समझ लेते बिल्कुल आसान भाषा हिंदी में। तो आइए दोस्तों समझते हैं। दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं एसआईपी होती क्या, आइए शॉर्ट में समझ लेते हैं। एसआईपी के माध्यम से आप हर महीने एक निश्चित राशि किसी म्यूचुअल फंड में, ठीक है, यानी एसआईपी के माध्यम से आप हर महीने एक निश्चित राशि किसी म्यूचुअल फंड में निवेश करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे मान लो आपने 5,000 रुपये हर महीने इन्वेस्ट किए, ठीक है, म्यूचुअल फंड में निवेश किए, लंबी अवधि में बाजार के अनुसार आपको रिटर्न देखने को मिलेगा। तो आपके समझ में आ गया होगा म्यूचुअल फंड में क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल मान लो कोई ए म्यूचुअल फंड है, ठीक है, और आपने डिसाइड किया इस म्यूचुअल फंड में हमें 500 रुपये हर महीने, कितने भी कर सकते हो, 500 रुपये हर महीने एसआईपी के माध्यम से इन्वेस्ट करना है। और आपने डेट भी डिसाइड की 1 तारीख महीने की, डेट भी कोई भी डिसाइड कर सकते हो। तो आपको 2-3 चीज़ें डिसाइड करनी होती है, म्यूचुअल फंड और यहाँ पे अमाउंट और डेट। तो अब क्या होगा, जब जब महीने की 1 तारीख आएगी ना तब तब आपके बैंक से 500 रुपये कट करके ऑटोमेटिक उस म्यूचुअल फंड में एसआईपी के माध्यम से इन्वेस्ट होते रहेंगे। तो आपके समझ में आ गया होगा, ठीक है। और दोस्तों बहुत सारे ऐसे म्यूचुअल फंड है जिनमें आप यहाँ पे 100 रुपये हर महीने से भी यहाँ पे इन्वेस्ट चालू कर सकते हो। तो काफ़ी कमाल की एसआईपी होती है, हर कोई कर सकता है। इसमें आपको ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट करने की यहाँ पे कोई भी जरूरत नहीं होती, ठीक है। तो आपके समझ में आ गया होगा एसआईपी क्या होती है। अब दोस्तों एसआईपी की कुछ यहाँ पे विशेषता मैं आपको बता देता हूँ। जैसे विशेषता के बारे में बात करें तो मैंने आपको पहले बता दी, छोटी राशि से आप शुरुआत कर सकते हो। जी हाँ दोस्तों, यानी आप यहाँ पे 100 रुपये महीने से या 500 रुपये महीने से भी यहाँ पे शुरुआत कर सकते हो और मैक्सिमम यहाँ पे कोई भी लिमिट नहीं है, आपके पास जितना पैसा है आप यहाँ पे लगा सकते हो। और आपको कंपाउंडिंग का फायदा देखने को मिलता है। कंपाउंडिंग का मतलब जैसे मान लो आपने 5,000 रुपये एसआईपी के माध्यम से इन्वेस्ट किए, ठीक है, अब 5,000 पर मान के चलते हैं आपको भाई साहब यहाँ पे रिटर्न देखने को मिला 10%। फॉर एग्जाम्पल कितना भी हो सकता है, मैंने यहाँ पे एक एग्जाम्पल के माध्यम से आपको समझा रहा हूँ। तो आपको 5,000 पे 10% यहाँ पे 1 साल में रिटर्न देखने को मिला। तो 5,000 का 10% भाई साहब आपका कितना हो जाएगा, आपका यहाँ पे हो जाएगा 500 रुपये। तो 500 रुपये आपको रिटर्न देखने को मिलेगा। अब क्या होगा, अब जो आप यहाँ पे पैसा इन्वेस्ट करोगे ना, तो 5,000 है 500 रुपये, तो आपके भाई साहब 5500 हो जाएंगे, कितने हो 5500। तो अब जो आपको रिटर्न देखने को मिलेगा ना वो भाई साहब 5500 पे देखने को मिलेगा, ठीक है। इसी को दोस्तों हम बोलते हैं कंपाउंडिंग, यानी इंटरेस्ट पर इंटरेस्ट आपको देखने को मिलता है। ये कंपाउंडिंग काफ़ी तेजी से बढ़ता है, जो आपका इंटरेस्ट बनता है उस पर भी आपका इंटरेस्ट फिर बनने लगता है और जो पैसा आप इन्वेस्ट करो उस पर भी बनने लगता है। इसीलिए यहाँ पे कंपाउंडिंग का काफ़ी अच्छा फायदा देखने को मिलता है। लंबे समय में बेहतर रिटर्न की संभावना होती है। इन्फ्लेशन को मात देता है। इन्फ्लेशन मतलब जो महंगाई होती है, आपको पता होगा दोस्तों आज के समय में लगभग 6 से 7% आपको महंगाई देखने को मिलती है। तो आपको किसी में आप इन्वेस्ट करते हो तो आपको 6 से 7% से ऊपर रिटर्न देखने को मिलता है, तभी आप महंगाई को बीट कर सकते हैं, वरना आप बीट नहीं कर सकते, ठीक है। तो आपकी विशेषता भी यहाँ पे समझ में आ गई। अब दोस्तों बात करते हैं आईडी के बारे में। आईडी क्या होती है उसके बारे में समझ लेते हैं, फिर मैं आपको एग्जाम्पल के माध्यम से समझाऊंगा कौन बेहतर है, किसमें कितना पैसा बनता है, ठीक है। सारी चीज़ें समझाऊंगा, डोंट वरी। दोस्तों आईडी की फुल फॉर्म होती है रिकरिंग डिपॉजिट। आईडी आप बैंक में या किसी पोस्ट ऑफिस में कर सकते हैं। एक बचत योजना होती है जिसमें आप हर महीने जिस तरीके से आप एसआईपी करते हैं उसी तरीके से आईडी कर सकते हैं, जिसमें आप हर महीने एक निश्चित राशि यहाँ पे जमा करते हैं और आप डेट भी डिसाइड करते हैं, ठीक है। और आपको तय जो भी रिटर्न होता है जिस समय आप आईडी करते हैं उस समय जितना भी रिटर्न चल रहा होता है वो आपको यहाँ पे रिटर्न बता दिया, तो उतना ही आपको रिटर्न देखने को मिलता है। आइए एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल मान लो आपने 5,000 रुपये हर महीने आईडी के माध्यम से इन्वेस्ट किया। अवधि 5 वर्ष की होती है दोस्तों आईडी की कितनी होती है, 5 वर्ष की। ब्याज की बात करें तो बैंक द्वारा आपको ब्याज देखने को मिलेगा। हर बैंक में आपको अलग अलग देखने को मिलता है, पोस्ट ऑफिस में थोड़ा अलग देखने को मिलता है। तो जब भी आप आईडी करें थोड़ा डिसाइड कर ले, देख ले किस बैंक में कितना रिटर्न देखने को मिल रहा है। तो ये दोस्तों होता है। आइए इसकी जो विशेषता है उसके बारे में समझ लेते हैं। विशेषता के बारे में बात करें तो सुरक्षित आपको निवेश देखने को मिलता है। जी हाँ दोस्तों, 100% आपका पैसा वैसा सुरक्षित होता है। यदि आप पोस्ट ऑफिस में करते हो तो भारत सरकार की यहाँ पे गारंटी होती है, और बैंक में करते हो तो भी आपको वैसा 5 लाख तक का यहाँ पे इंश्योरेंस देखने को मिलता है। तो एसआईपी वगैरह इनसे काफ़ी सुरक्षित होता है। लेकिन दोस्तों इसमें आपको रिटर्न कम देखने को मिलता है। रिटर्न के बारे में बात करें तो लगभग हम मान के चलते हैं यानी कि
6% से लेकर के 7% के बीच में ही देखने को मिलता है आईडी में, ठीक है। और एसआईपी में कितना देखने को मिलता है अभी मैं आपको बता दूंगा, डोंट वरी। निश्चित ब्याज होता है, जो आपको इंटरेस्ट बता दिया जाएगा उतना ही देखने को मिलेगा। पूंजी आपकी सुरक्षित रहती है, बाजार के उतार चढ़ाव में यहाँ पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता, चाहे मार्केट ऊपर जाए चाहे नीचे, आपको जो रिटर्न बता दे उतना ही आपको देखने को मिलेगा। अब दोस्तों एक यहाँ पे कंपेरिजन कर लेते हैं, एसआईपी वर्सेस आईडी में यहाँ पे एक तुलना कर लेते हैं। तुलना के बारे में बात करें तो निवेश का माध्यम क्या है पता है, निवेश के माध्यम की बात करें तो आप यहाँ पे एसआईपी म्यूचुअल फंड में निवेश करते हैं और आईडी आप करते हैं बैंक या पोस्ट ऑफिस में। जोखिम की बात करें रिस्क की, तो आपको यहाँ पे एसआईपी माध्यम से अधिक रिस्क देखने को मिलता है, आईडी में आपको ना के बराबर रिस्क देखने को मिलता है। रिटर्न के बारे में बात करें तो बाजार के आधार पर आपको रिटर्न देखने को मिलते हैं म्यूचुअल फंड में, लेकिन आपको यहाँ पे निश्चित रिटर्न बता दिया जाता है। औसत रिटर्न, एवरेज रिटर्न के बारे में बात करें तो भैया आपको लंबे समय में इक्विटी म्यूचुअल फंड में 10 से 15%, 18% तक भी यहाँ पे रिटर्न देखने को मिलता है और आईडी में आपको 5 से 8% के बीच में रिटर्न देखने को मिलता है। इन्फ्लेशन से सुरक्षित बात करें, इन्फ्लेशन से सुरक्षा आप कर सकते हैं या एसआईपी करते हैं तो, लेकिन आईडी करते तो सीमित है, उतना ही आपको रिटर्न देखने को मिलता है जितना इन्फ्लेशन है। पूंजी की सुरक्षा के बारे में बात करें तो गारंटी नहीं होती यहाँ पे कोई पूंजी की गारंटी का मतलब ये नहीं है कि आपका पैसा डूब जाएगा, नहीं, मार्केट ऊपर नीचे होता रहता है तो उससे आपको रिस्क होता है, ना कि किसी फ्रॉड से, ठीक है। और आईडी के बारे में बात करें तो आपको यहाँ पे पैसा सुरक्षित होता है। अवधि के बारे में बात करें तो आपके यहाँ पे कोई अवधि नहीं होती, आपको ऊपर डिपेंड करता है आप कितने साल के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं, लेकिन आपके यहाँ पे आईडी में तय अवधि होती है, जैसे 5 साल, ठीक है, 10 साल, इस तरीके से होती है अलग अलग चीज़ों के अनुसार, तो आपके समझ में आ गया होगा। आइए अब एक एग्जाम्पल के माध्यम से मैं आपको समझाता हूँ कि किस में कितना पैसा बनता है। मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल यदि आप 5,000 रुपये प्रथमा एसआईपी करते हैं, ठीक है, मान लीजिए 5,000 रुपये हर महीने आपने एसआईपी की और अवधि आपने रखी 20 वर्ष, ठीक है, तो आईडी में कितना पैसा बनेगा आइए मैं आपको समझाता हूँ। आईडी में दोस्तों हमने यहाँ पे रिटर्न लेके रखा है 7%। कुल जो आपका निवेश होगा ना 20 साल में, वो आपका 12 लाख रुपए तो आपके जेब से पैसा चला जाएगा, लेकिन उस पर जो रिटर्न मिलेगा वो आपको लगभग 26 लाख के आसपास मिलेगा, ठीक है, कितना, लगभग 26 लाख के आसपास, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, तो लगभग आपको 26 लाख के आसपास देखने को मिलता है आईडी में। लेकिन अब बात करते हैं एसआईपी में कितना देखने को मिलेगा। तो एसआईपी में दोस्तों हमने यहाँ पे 12% का रिटर्न लेके रखा है, ज़्यादा भी मिल सकता है कम भी मिल सकता है, लेकिन हमने यहाँ पे एवरेज 12% लेके रखा है। निवेश आपका उतना ही पैसा होगा 12 लाख रुपये, लेकिन यहाँ पर जो आपका फंड बनेगा ना वो ऐसा 50 लाख के आसपास बनेगा। आप देख सकते हैं आपका पैसा में डबल बन चुका है, यहाँ पे 26 लाख, यहाँ पे 50 लाख, ठीक है। यह अंतर कंपाउंडिंग और उच्च रिटर्न की वजह से आता है। किसकी वजह से, कंपाउंडिंग की वजह से और रिटर्न की वजह से आता है। तो आपके समझ में आ गया हो किस में कितना पैसा बनेगा, और ये भी मैंने आपको बता दिया किस में कितना रिस्क होता है, ठीक है। और चीज़ें मैं आपको बताऊंगा, डोंट वरी। अब बात करते हैं दोस्तों आईडी कब बेहतर है वो समझ लेते हैं। देखो दोस्तों आईडी आपके लिए बेहतर हो सकती है यदि आपको जोखिम बिल्कुल पसंद नहीं, आपको रिस्क बिल्कुल पसंद नहीं, आपको नहीं चाहिए कि आपका पैसा कभी यहाँ पे नेगेटिव हो जाए, कभी 5,000 हो जाए, कभी यहाँ पे 2,000 हो जाए, कभी 10,000 हो जाए, कभी 5,000 हो जाए फिर से, ठीक है, आपको बिल्कुल पसंद नहीं, तो आपके लिए आईडी बेहतर है। आप पैसा 1 से 5 साल से कम के लिए यहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहते हैं, मान लो 1 से 3 साल के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो आपके लिए आईडी बेहतर है, ठीक है। आईडी से बेहतर ऑप्शन बहुत कम हो सकते हैं। पूंजी को सुरक्षित महत्वपूर्ण, यदि आपको पूंजी की सुरक्षा सबसे महत्वपूर्ण है, यदि आपको लगता है तो आपके लिए आईडी बेहतर है। आप निश्चित रिटर्न चाहते हैं, निश्चित का मतलब जो आपको रिटर्न बता दिए उतना ही मिले, उससे कम ना ज़्यादा, तो आपके लिए बेहतर है, ठीक है। आइए एक एग्जांपल के माध्यम से समझते। देखो आपातकालीन फंड, यदि आपको इमरजेंसी फंड कोई बनाना है तो आपके लिए आईडी बेहतर है। शादी के लिए बचत करनी है कम समय के लिए 1 से 3 साल के लिए, तो आपके लिए आईडी बेहतर है। अगले कुछ वर्ष के लिए योजना है तो आपके लिए आईडी बेहतर है, मतलब कम समय के लिए आईडी बेहतर मानी जाती है। रिटर्न भी कम देखने को मिलता है, रिस्क भी नहीं होता, कुछ नहीं होता। अब बात करते हैं एसआईपी आपके लिए कब बेहतर हो सकती है। देखो दोस्तों एसआईपी आपके लिए बेहतर हो सकती है निवेश अवधि यदि आपकी 10 वर्ष है या उससे अधिक है, मान लो 5 साल से ऊपर है, ठीक है, 5 साल से यदि आप ऊपर इन्वेस्ट करना चाहते हैं, मिनिमम 5 साल से ऊपर, तो आपके लिए एसआईपी बेहतर हो सकती है। आप वेल्थ बनाना चाहते हैं, लंबा पैसा बनाना चाहते हो, आपके लिए आईडी बेहतर एसआईपी बेहतर हो सकती है। इन्फ्लेशन को बीट करना चाहते हैं, महंगाई को हराना चाहते हैं, तो आपके लिए एसआईपी बेहतर हो सकती है। रिटायरमेंट या बच्चों की शिक्षा जैसे बड़े लक्ष्य को पूरा करना चाहते हैं, घर खरीदना चाहते हो, आपके लिए यहाँ पे आईडी बार बार निकल आता है, एसआईपी बेहतर हो सकती है। ऐसे रिटायरमेंट फंड बनाना, उच्च शिक्षा के लिए पैसा चाहिए, घर खरीदना या मान लो और कोई लक्ष्य आपका लंबा है उसके लिए पैसा चाहिए, तो आपके लिए भाई साहब एसआईपी बेहतर हो सकती है, ठीक है। तो आपके दोस्तों समझ में आ गया होगा। मैं तो आपसे यही कहूँगा। देखो अब बात करते हैं भाई साहब एसआईपी में कितना आपको रिटर्न देखने को मिलता है। देखो एसआईपी जो होती है ना, म्यूचुअल फंड के 3 मोस्ट पॉपुलर कैटेगरी होती है। पहली होती है इक्विटी म्यूचुअल फंड, ठीक, दूसरी होती है डेट म्यूचुअल फंड, तीसरी होती है वैसा हाइब्रिड म्यूचुअल फंड। इक्विटी म्यूचुअल फंड में आपको सबसे ज़्यादा रिस्क, सबसे ज़्यादा रिटर्न देखने को मिलता है। इसमें आप यहाँ पे मान लो यदि आपके 5 साल से ऊपर समय है तो ही आप इक्विटी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करें। यदि आपके पास भाई साहब कम समय है, मान लो 5 साल से नीचा समय है, तो आप भाई साहब डेट फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। और ये होता है मीडियम हाइब्रिड, दोनों का मिक्सचर होता है। यदि आपके पास मान लो 5 साल ही है तो भाई साहब आप यहाँ पे इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं।
दोनों का ये मिक्सचर होता है। तो आपके दोस्तों समझ में आ गया होगा, ठीक है। अलग अलग समय अलग अलग रिटर्न देखने को मिलता है। बाकी दोस्तों किस्में का है ना, बहुत सारी हमारे चैनल पे वीडियो पड़ी है, तो आप जाके देख सकते हैं। तो आपका यहाँ पे डाउट क्लियर हो गया होगा, आईडी क्या होती है, एसआईपी क्या होती है, किसमें इन्वेस्ट करना चाहिए, किसमें कितना रिटर्न देखने को मिलता है, किसमें कितना पैसा बनता है, ठीक है। दोस्तों यह वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पज के लिए, जो भी आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं अपने रिस्क पर करें, क्योंकि म्यूचुअल फंड या कोई भी इन्वेस्टमेंट एक रिस्की इन्वेस्टमेंट माना जाता है। तो दोस्तों मिलते हैं इंटरेस्टिंग नई वीडियो में, तो जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय।